जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने बनाना है एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने से पहले। तो उसमें कुछ यूँ आपको बताता है कि जी साइन 30 की कीमत लिखो लेकिन कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। तो ये वाला टेबल आपने बनाना है और ये टेबल आपने समझना भी है, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज़ को आपने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इन टेबल की मदद से आपने इसकी वैल्यूज़ को हल करना है। तो इसको हम बना लेते हैं। टेबल बनाएंगे कैसे? अगर नहीं बनाना आता, रटलाइजेशन नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, साइन थीटा। तीन मेन जो है पहली वाली वो यहाँ पे लिख देना साइन थीटा, फिर यहाँ पे लिख देना है कॉस थीटा और फिर यहाँ पे लिख देना है टेन थीटा। लो जी, यहाँ पर आप लिखेंगे साइन की कीमत 0, फिर लिखेंगे 30, फिर लिखेंगे 45, फिर लिखेंगे 60 और फिर लिखेंगे 90। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, इस टेबल को कुछ मैं यूँ बना देता हूँ, जैसे ये गुजारा कीजिएगा। टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जो हैं, लो जी, ऐसे यूँ, ऐसे और ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी एक लाइन लगा देते हैं जी। तो सबसे पहले साइन 0 की कीमत कहता है, तो यहाँ पे आप 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 एंड 4। अब इसी को उल्टा दो, यानी कि यहाँ से 4 3 2 1 एंड 0। इसको बाद में देखते हैं। पहले क्या किया जी, 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 1 2 3 4। तो यहाँ से 0 1 2 3 4 और इसी को उल्टा के कॉस में आपने लिख देना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 4 पे डिवाइड करते जाओ, क्योंकि आपकी वैल्यू 4 तक जा रही है तो आप 4 पे डिवाइड करते जाओ। लो जी, 4 पे डिवाइड कर रहे हैं जी। टेबल बनाने का तरीका बता रहा हूँ जी। लो जी, आप 4 पे डिवाइड करते जाएं। लो जी, 4 पे डिवाइड हो गया सारा, ठीक है। उसके बाद आप इसका अंडर रूट लेते जाएं। स्क्वायर रूट ले लिया जी हर तरफ, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट। सिर्फ आपको ये वाला करना है, ये वाला आपके पास खुद ब खुद आता जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक, परेशान नहीं होना, दूसरा ठंडा पानी नहीं पीना, क्योंकि परेशान होने से दिमाग ख़राब होता है और ठंडा पानी पीने से गला। ठीक है। तो जो जी 0/4 जवाब 0, ठीक है। और 0 का अंडर रूट आपके पास क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब साइन की 0 पे जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। फिर आ जाते हैं इस पे, तो 1 का अंडर रूट लेंगे तो वो 1 आएगा और 4 का अंडर रूट लेंगे तो वो 2 आएगा। तो इसका मतलब है साइन की 30 पे जो वैल्यू है 1/2 है, या इसको 0.5 भी कह सकते हैं। उसके बाद साइन यहाँ पे आ जाते हैं, 2 कट गया इसके साथ, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो 1 का अंडर रूट 1 आ गया, लेकिन 2 का अंडर रूट जो आता है वो आता है 1/√2 और ये आता है 0.707, 0.707। फिर उसके बाद साइन की 60 पे कीमत देखनी है, तो 3 का अंडर रूट, क्यों कटता तो है नहीं, तो 3 का अंडर रूट अलहदा आ गया, √3, और 4 का आ गया 2। ठीक है। तो ये 0.866 ये वाली वैल्यू आपकी आती है। रटलाइजेशन, रट्टा हमारा पक्का है कि नहीं? यस। और उसके बाद 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का अंडर रूट 1 नहीं आता है। तो इसका मतलब है साइन 30 पे ये वाली वैल्यू, 0 पे ये वाली वैल्यू, 30 पे ये वाली वैल्यू, 45 पे ये वाली वैल्यू, 60 पे ये वाली और 90 पे ये वाली। इसी को उल्टा दो भाई जी। आप यहाँ पर लिख दो 1, यहाँ पर लिख दो 0.866, यहाँ पर लिख दो 0.707। यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ बराबर होती हैं और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.5 और यहाँ पर आपकी वैल्यू 0। यानी कि साइन 0 पे जो वैल्यू थी वो कॉस 90 पे मिलेगी, एक दूसरे का उलट है। तो उसके बाद हमने टैन निकालना है। टैन जो होता है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। ये चीज़ जो है वो आइडेंटिटीज़ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये आपके पास आता है क्या, टैन थीटा के बराबर। तो साइन 0/1, 0/1, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 0। फिर 1/2, यानी कि इसको अगर हम करें 1/2 और नीचे लिखें √3/2, यानी कि ये वाला √3/2 आता है। तो ये साइन ओवर कॉस, तो 2 से 2 कैंसल, 1/√3 ये आपके पास जवाब आ जाएगा। ये आपके पास है जी 1/√2 इसकी भी वैल्यू और कॉस की भी 1/√2, ये दो वैल्यूज़ हैं। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट गई, एक जैसी हैं, तो जवाब आपके पास 1 आ जाएगा।
उसके बाद 60 पे देखते हैं, ये वाली वैल्यू आपके पास है √3/2 और ये है आपके पास 1/2, यानी कि साइन ओवर कॉज, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ √3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और ये वाली वैल्यू अगर आप देखें तो साइन 1 है और कॉज 0 है, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है कि किसी बटे के अंदर यानी कि ओवर के नीचे अगर 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू हम माप नहीं सकते। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं आपके पास टेबल में आ गई। अब इसी टेबल के ज़रिए वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई पहला सवाल साइन 30 की कीमत बताओ, पहला सवाल। तो अगर आप गौर से देखें तो विदाउट कैलकुलेटर तो है नहीं मेरे पास, तो साइन 30 पे कितना है जी 1/2, तो यहाँ मैं पे लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है, या इसको 0.5 भी आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक सवाल यहाँ पर दिया हुआ है और वो है तीसरे नंबर वाला, उसमें लिखा हुआ है tan π/6। तो हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार ये कहाँ से क्या बला आ गई, इधर तो चलो ठीक था, हम इधर से देख लेंगे, ये π/6 क्या बला है। तो π/6 जो है ये रेडियन में दिया हुआ है, आपने इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इन डिग्री। फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू डिग्री यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 180/π। सो पाई से पाई गया, ठीक है, 6 3 18, 30 पे कट गया, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो आपके पास tan 30 की है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, tan जो है वो ये खड़ा हुआ है, 30 पे आप इसकी वैल्यू देखें तो 1/√3 है, तो ये आपके पास जो है 1/√3 वाली वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन आपने सारे इसी तरीके से ही करने हैं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल और है और वो है 10वां पार्ट में करवा रहा हूँ, बाकी आप ट्राई करें। वो लिखा हुआ है कोसिकेंड 30 डिग्री। अब कोसिकेंड में परेशान हो जाते हैं कि यार ये साइन tan और यहाँ पर तो साइन कॉज और tan दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कोसिकेंड ये क्या बला है। तो कोसिकेंड जो होता है ना काका, वो 1/sin θ होता है, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसिकेंड होता है, कोसिकेंड का साइन होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप साइन 30 की कीमत निकाल के उसको उल्टा दें, उसको चेंज कर दें, तो आपके पास कोसिकेंड की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पहले साइन 30 की कीमत निकालता हूँ, ठीक है, वो देखता हूँ साइन 30 पे कितना है जी, साइन 30 पे 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसी को उल्टा दूँ तो कोसिकेंड की कीमत क्या बन जाएगी, कोसिकेंड 30 की वो 2/1 बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। जो साइन कोसिकेंड का उलट है, तो इसीलिए अगर ये 1/2 है तो कोसिकेंड इसका उलट बन जाएगा, तो ये 2/1 हो जाएगा, इसका मतलब 2 वैल्यू आपके पास कोसिकेंड की आ जाएगी। ठीक हो गया जी।